नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ 9 PM। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू धनबाद और चिरकुंडा पहुंचे। जहां उन्होंने मेयर प्रत्याशी संजीव अग्रवाल और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बरनाली बाउरी के समर्थन में रोड शो किया और इस दौरान मतदान की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। साहू ने कहा कि 2014 से 2019 तक भाजपा सरकार में राज्य में विकास हुआ है, जबकि 2019 के बाद हालात बिगड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध बढ़ा है, महिला सुरक्षाएं घटी है, साथ ही कोयला बालू की लूट मची है। चाईबासा में प्रत्याशी को मिली कथित धमकी का भी उन्होंने जिक्र किया। रोड शो में कुछ समाजों की कम भागीदारी पर उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में लगे हैं वे झामुमो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। देखिए, विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में चल रही है, आपने देखा होगा कि 2014 से 19 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही थी तो उस समय के विकास कार्यों को आप देखेंगे चिरकुंडा का, और 2019 से 26 तक आज तक का जो विकास कार्य हुए हैं, आप जब तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया था, और यही वो लोग हैं जो यहाँ के 3 करोड़ लोगों का आंदोलन को 1-1 रुपया में बेच करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में। वही खबर रामपुर से, जहां पर अधिवक्ता फारूक अहमद खान की गोली मारकर हत्या के बाद वकीलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना को जो है 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। शुक्रवार को वकीलों ने अंबेडकर पार्क के सामने 6 घंटे तक जाम लगाकर धरना दिया। उनकी मांग है कि मुख्य आरोपी असगर अली की संपत्ति की जांच की जाए और सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर को निलंबित या फिर लाइन हाजिर किया जाए। पुलिस मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज चुकी है, लेकिन दूसरे आरोपी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। अधिवक्ता पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। हम लॉयर्स के तो हमने कहा है कि जो बार एसोसिएशन है उसका हम समर्थन करेंगे और जो उनका प्रस्ताव होगा वो हम लोग मानेंगे। तो आज बार एसोसिएशन ने डिसाइड ये किया है कि साहब ये हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो अभी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। एक तो मांग हमारी ये थी कि साहब जो अभियुक्त तो उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो मरे हैं अधिवक्ता उनको 5 करोड़ रुपये दिए जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं आया। सबसे मेन बात ये थी कि थाना सिविल लाइन्स का जो SHO था उसको हमने कहा गया था कि इससे सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उसको सस्पेंड ना करके उसका तबादला कर दिया गया और ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पर कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो उसको तो उल्टा इनाम मिल गया। तो हमारा पूरा ये है कि उस SHO को कम से कम थाना से हटाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश से शिक्षा से जगत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कानपुर नगर में पूरी हो गई है। इस बार शहर के 124 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार कुल 92,000 छात्र जो है वो और छात्राएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी ताकि सभी छात्रों को पर्याप्त समय और सुविधा मिल सके। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सभी सेंटर्स की निगरानी के लिए एक केंद्रीय CCTV सर्विलांस रूम भी बनाया गया है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाया है। छात्र और अभिभावक परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट बताए जा रहे हैं। इस तैयारी के साथ कानपुर में बोर्ड परीक्षा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रभावी रूप से संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है। जनपद कानपुर नगर में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो बोर्ड परीक्षा हमारी है उसके लिए पूरे जनपद में 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन परीक्षा केंद्रों पे लगभग 92,000 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।
सभी परीक्षा केंद्रों पे हम लोगों ने केंद्र व्यवस्थापक और वाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। उनका प्रशिक्षण भी किया है। जो बोर्ड के गाइडलाइन थी, जो दिशा निर्देश थे, उसके क्रम में उनको ट्रेनिंग भी दी गई। इसके अलावा हम लोगों ने हर सेक्टर वाइज जो है लगभग 10 केंद्र के हिसाब से सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की है। उसके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट भी, जो संबंधित तहसील के एसडीएम्स और एसीएम्स हैं, उनको जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। साथ ही साथ जनपद स्तर पे हमारे 7। वहीं बरेली में वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं जनपद के 130 केंद्रों पर आयोजित होगी, जहां कुल 92,135 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि हाई स्कूल में 49,977 और इंटरमीडिएट में 42,158 छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए 7 जोनल, 17 सेक्टर और 129 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम भी स्थापित की गई है। बरेली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रश्न पत्रों का वितरण पूरा हो चुका है और प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद बरेली में इस बार माध्यमिक शिक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इसमें 130 परीक्षा केंद्र जो है इस बार बनाए गए हैं, जिसमें 92,135 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी जो है प्रतिभाग करेंगे। और तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने जितने भी हमारी आवश्यक जो ड्यूटियाँ होती हैं, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कंप्लीट कर ली है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक और इसके साथ सहयोग के लिए अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति जो करनी होती है वो कंप्लीट हो गई है। जनपद स्तर पे हम लोगों ने केंद्र व्यवस्थापकों का एक मीटिंग और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 फरवरी को पहले कंडक्ट किया था, ताकि जो बोर्ड के जितने भी परीक्षा से संबंधित जो बृहद निर्देश हैं उनको हम लोग उनको प्रेषित कर पाएँ। और साथ ही जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हम लोगों ने 14 फरवरी को जोनल मजिस्ट्रेट की और सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की संयुक्त जो मीटिंग होती है जनपद स्तर की, उसको भी हम लोगों ने अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पूर्ण करा लिया है। हमारे केंद्र पे सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। सारे सीटिंग प्लान, फर्नीचर, सारी बिजली की व्यवस्था, सब कुछ कंप्लीट है। बस परीक्षा कराने के लिए क्या आपकी तरफ से हमारे यहाँ जो हमने आज ब्रीफिंग भी की है इन्विजिलेटर्स की, उनको बता भी दिया है। और सारे टीचर्स को हमने ये पहले ही बता दिया है कि अब सरकार के बड़े कड़े प्रावधान हैं। अगर जहाँ भी कहीं आपके कमी रही, शिथिलता बरती, तो आपकी। वहीं हजारीबाग जिले के कटकमदाग, लोसिंघना और इचाक थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशाखोरी गिरोह और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नकद रुपए और वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस को 16 फरवरी 2026 को कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव स्थित डिपो स्ट्रीट के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की। इस दौरान 3 संदिग्ध भाग रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद जुवैद और जो है वो सरोज कुमार बताया और ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में संलिप्त होने की बात भी स्वीकार की है। कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लगभग 111 ग्राम ब्राउन शुगर, 17,160 रुपये नकद, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, एक कार और तौल मशीन बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और ऐसे गिरोहों को पकड़ने के लिए विशेष कार्रवाई लगातार की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में नशाखोरी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।
वहीं उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर खबर सामने आई है। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान कथित लापरवाही का सामना करना पड़ा। महिला को परिजनों ने एम्बुलेंस में अस्पताल लाया, लेकिन आरोप है कि उसे काफ़ी देर तक एम्बुलेंस में ही दर्द से तड़पते रहना पड़ा। परिजनों का कहना है कि महिला के वार्ड के सामने मौजूद एनेस्थीसिया डॉक्टर अपनी निजी वाहन में अन्य कर्मियों को और अन्य कार्यों में व्यस्त थे और किसी भी तरह की मदद नहीं की। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एम्बुलेंस चालक और पीड़ित महिला के परिजन ने मीडिया को बताया कि महिला को गंभीर पीड़ा थी, लेकिन काफ़ी समय तक कोई देखने तक नहीं आया। इस मामले ने अमेठी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए। सीएमओ ने कहा कि मामला गंभीर है और लापरवाही दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों को जो है वो खड़े निर्देश दिए गए हैं और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं की यह घटना प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर जो है वो चुनौती पेश कर रही है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करता है और ऐसी लापरवाहियों को कैसे रोका जा सकता है। गाड़ी यहाँ डॉक्टर खड़ी करके जाते हैं, डिलीवरी केस आया है, गाड़ी घूम नहीं पा रही है, यही समस्या बार बार आता है। कौन सी गाड़ी है आपकी? हमारी गाड़ी 102 एम्बुलेंस है, 108 के हैं। तो किस तरह की समस्या आ रही है? यही समस्या आ रहा है, मरीज गाड़ी में है, गाड़ी घूम नहीं पा रही है। मरीज वो था डिलीवरी वार्ड के सामने गाड़ी है, मरीज उतर नहीं पा रहे हैं, दूर उतारना पड़ता है। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या मामला है आप लोगों का? जी सर, हम यहाँ आए हैं इलाज के लिए। 10-15 मिनट हो गया, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। अभी हमारी परेशान है, हमारी अभी पेशेंट लेटी हुई है, गाड़ी आगे लगी हुई है, जाने का रास्ता ही नहीं है। क्या दिक्कत है पेशेंट को? इसको 9 महीना चल रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। डिलीवरी है? जी सर। तो अभी गाड़ी नहीं है, किसकी गाड़ी है? पता नहीं सर किसकी गाड़ी है, हमको नहीं पता है किसकी गाड़ी है। नहीं, डॉक्टर साहब से शिकायत की आपने? अभी तो यहीं पे बैठे हैं, गाड़ी पे ही परेशान है, कहाँ डॉक्टर तक पहुँचे ही अभी। जो अभी ये मामला संज्ञान में आया है, डॉक्टर अभय गोयल प्रसूता के इमरजेंसी इलाज के लिए ही CSC अमेठी गए थे और वो जल्दी में गाड़ी रास्ते में खड़ी करके तत्काल उसी के ही ऑपरेशन होना था, वो ऊपर चले गए थे। तो उनके द्वारा थोड़ा गलत किया गया, साइड में गाड़ी खड़ी कराना चाहिए। प्रसूता तड़प नहीं रही थी, प्रसूता के इलाज के लिए ही हमारे एनेस्थीसिस्ट और सर्जन उपस्थित। डीएम कानपुर ने PHC उत्तरीपुरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 7 सदस्यीय स्टाफ में केवल 3 कर्मचारी उपस्थित पाए गए, जबकि मेडिकल ऑफिसर समेत 4 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित थे। डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र की इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए। इसके अलावा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार OPD रजिस्टर्ड उपलब्ध नहीं होने पर भी डीएम ने फटकार लगाई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बाबत उन्होंने SDO से स्पष्टीकरण मांगा है, ACMO से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की अनुपस्थिति रहने पर प्रशासनिक मानकों के पालन न करने की घटनाओं ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएम के निर्देश के बाद केंद्र में सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है। त्रिपुरा जो हमारा PHC सेंटर है इम्पोर्टेंट है, उसमें जो MIC यहाँ लोकल हैं डॉक्टर पीती सचान वो अनुपस्थित हैं और कोई एंट्री भी उनकी नहीं है। उसके अलावा 3 अन्य स्टाफ भी अनुपस्थित हैं और इसके विषय में कोई एंट्री रिकॉर्ड में भी नहीं है और खेदजनक है कि ये नहीं है। CMO को निर्देशित किया गया इसमें कार्रवाई करें, दायित्व भी तय करें ताकि दूरस्थ क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं यहाँ मिल जाए और जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड होता है वो उतना ना पड़े। तो इसके क्रम में जो और चीज़ें, उसके अलावा जो रजिस्टर वगैरह में एंट्री होनी चाहिए प्रॉपर रजिस्टर पर, जबकि शासन के निर्देश दिए हैं कि संजीवनी की इन्फॉर्मेशन और उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि मोबाइल नंबर वगैरह वो भी नहीं लिखे गए और आयुष के आधार पर चला रहे हैं। इसके संबंध में जो यहाँ के एडिशनल CMO नोडल हैं और उसके अलावा जो अन्य MOIC बिल्हौर के हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे और यहाँ जो अनुपस्थित।
वहीं यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। मनी मिराज 6 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद थे। उनके खिलाफ साथी कलाकार वंदना देवी बन्नू ने बलात्कार और धर्म परिवर्तन से संबंधित प्राथमिक दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई में मनी मिराज के अधिवक्ता विनीत विक्रम और पीड़िता के वकीलों की दलील सुनी गई। इसके बाद न्यायालय ने मनी मिराज को जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अब मनी मिराज जेल से बाहर आकर पीड़िता के साथ बिना धर्म परिवर्तन के विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करेंगे। वहीं आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और उप मंत्री दर्जा प्राप्त चारू चौधरी ने जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अस्पताल के ओपीडी, गायकोनोलॉजी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, जनरल और सर्जिकल वार्ड सहित सभी विभागों का दौरा किया और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भर्ती महिलाओं से सीधे संवाद किया, बातचीत की और दवाओं की उपलब्धता जांच की और भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हालत में मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाए। सभी प्रकार की जांच, चाहे ब्लड टेस्ट हो या फिर अल्ट्रासाउंड, अस्पताल परिसर में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। मैं पहले भी इस अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी हूँ। आज मैं मेरे ख्याल से 6 महीने बाद फिर से दोबारा इस अस्पताल में आई हूँ। तो क्लेanलीनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट है। सारे डॉक्टर्स भी मुझे यहाँ पे मौजूद मिले हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि एब्सेंट पाया गया, लेकिन थोड़ी सी कमी मिली है जो कि मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की थी। उसमें कई पेशेंट पे बाहर की दवाएं भी थी। उसके लिए मैंने डॉक्टर साहब को बोला है और अभी मैंने सारे डॉक्टर्स की मीटिंग भी बुलाई है कि कोई भी हर जांच हमारे यहाँ सरकार की तरफ से मुफ्त है। सारी अल्ट्रासाउंड यहाँ पे मुफ्त है। मैंने डॉक्टर साहब से बोला है कि जगह जगह यहाँ पे हम बैनर्स लगाएं जिससे कि लोगों को पता रहे कि ये सारी सुविधा सरकार की तरफ से मुफ्त है, तो वो लोग भी बाहर से नहीं कराएं। अगर कोई उनको लिख के भी दे तो वो डायरेक्ट ऑफिस में आए। और वहीं मथुरा में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। मथुरा पुलिस लाइन में आज उच्च स्तरीय निरीक्षण और भव्य परेड का आयोजन हुआ है। आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडे ने खुद मैदान में उतरकर पुलिस परेड की जो है वो सलामी ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना और बल की तैयारी परखना था। डीआईजी शैलेश पांडे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के साथ परेड ग्राउंड का दौरा किया और जवानों के अनुशासन, टर्न आउट और शारीरिक दक्षता का बारीकी से निरीक्षण भी किया। उन्होंने कदम ताल, ड्रिल और अनुशासन देखकर संतोष जताया और जवानों का उत्साह भी बढ़ाया। निरीक्षण न केवल परेड तक सीमित नहीं रहा, डीआईजी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षुओं के बैरक और मेज का भी गहन निरीक्षण किया। उन्होंने रहने की व्यवस्था, साफ सफाई, खान पान और अलग अलग सुविधाओं का मूल्यांकन भी किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जवानों को बेहतर माहौल और पौष्टिक भोजन हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। वहीं अमेठी जनपद में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस वर्ष जिले में कुल 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 48,333 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी विथ वॉइस रिकॉर्डर कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उड़न दस्ते और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया पर सतत नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकेंगे। जनपद में बोर्ड परीक्षा 2026 की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष 85 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं, जिनमें 48,333 छात्र छात्रा वो इनरोल्ड हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में जो मूलभूत तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कक्ष लाइव हो चुके हैं। हमारा मॉनिटरिंग सेल स्थापित है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौरीगंज में, और ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से जुड़ चुका है। वहां से भी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। सभी 85 परीक्षा केंद्रों के लिए केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक नामित किए जा चुके हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी नामित किए जा चुके हैं। परीक्षा ड्यूटी लगाई जा चुकी है। कक्ष निरीक्षक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पूरे जिले को 4 जोन्स में और 13 सेक्टर से बांटा गया है। 4 जोन्स में 4 जोनल मजिस्ट्रेट्स नामित हैं और 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नामित हैं। जो तो फिलहाल के लिए महुआ खबर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।